For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 383rd episode, we are going to talk about 16 winning phrases part 2. जी हाँ, लास्ट वीक भी हमने बात की ऐसे ही 16 winning phrases जिनको सुन के आप जीत महसूस करें या फिर जीत की तरफ कदम बढ़ाएं. तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं आज इन और 16 phrases की तरफ. जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स एंड फ्रेजेस खोल लीजिए बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. This is the first segment of this 383rd episode and today we are talking about 16 winning phrases part 2. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले winning phrase का इस शाम के. Be a game changer. Be a game changer. B-E-B a game G-A-M-E game changer. C-H-A-N-G-E-R changer. Game changer के बीच में डैश यानी कि हाइफन आएगा. So be a game changer यानी कि do something that changes the situation completely. कुछ ऐसा करो जो कि जो हालात है उसे बिल्कुल बदल डाले. Clear? So be a game changer. जैसे His new idea was a game changer for the company. जो उसका नया आइडिया था वो कंपनी के लिए गेम चेंजर आ कि सब कुछ बदल के रख दिया उसने. Clear? Moving on, the second winning phrase for the evening is take the bull by the horns. Take the bull by the horns. T-A-K-E take, D-T-H-E D, bull B-U-L-L bull, by B-Y by, D-T-H-E D, horns H-O-R-N-S horns यानी कि फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली. मतलब एक मुश्किल हालात का बिल्कुल अपनी होता है ना कि ब्रेवरी से, बहादुरी से सामना करना. तो जो होता है उसे कहते थे हम टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ वेटिंग ही टुक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड सॉल्व्ड द प्रॉब्लम. मतलब इंतजार करने के बजाय उसने एक्शन लिया और प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर दिया. सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग ही took the bull by the horns. Clear? I hope you got the sense. अगर कोई भी डाउट है किसी भी फ्रेज को लेके आप हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 383rd एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए and I'll make it clear to you there as well. You can also drop us an email mail@radioudan.com पे या फिर divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com. मूविंग ऑन, अभी के लिए जो थर्ड फ्रेज आ रहा है इस शाम का वो है द स्काई इज द लिमिट. द स्काई इज द लिमिट. T-H-E-D sky S-K-Y sky is I-S is D-T-H-E-D limit L-I-M-I-T limit. The sky is the limit. इसका मतलब होता है there are no limits to success. कि कोई लिमिट्स नहीं है, कोई अंत नहीं है सक्सेस का, तो आप कुछ भी कर सकते हो. So the sky is the limit. जैसे with your talent the sky is the limit. जो तुम्हें टैलेंट है, जो तुम्हें खूबी है उसके साथ तो sky is the limit. तुम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, बेअंत सक्सेसफुल हो सकते हो. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. अभी के लिए जो फोर्थ फ्रेज आ रहा है विनिंग फ्रेज इस शाम का वो है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. जी हाँ, ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट फ्रेजेस है. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. D-O-N-apostrophe-T डोंट या फिर डू नॉट. पुट P-U-T पुट, ऑल A-L-L ऑल, योर Y-O-U-R योर, eggs E-G-G-S eggs in one O-N-E one basket B-A-S-K-E-T basket. कि अपने सभी अंडे एक ही बास्केट में मत रखो. यानी कि डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन थिंग. कि जो सब कुछ है एक ही जगह मत लगाओ, अगर वो डूब गया तो सब डूब जाएगा. सो डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन थिंग. जैसे क्लियर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट बिजनेसेस इज स्मार्ट. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. कि अलग अलग बिजनेसेस में पैसे लगाना स्मार्ट है. डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट. जैसे सपोज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने एक ही स्टॉक में सारे पैसे लगा दिए, अगर वो डूब गया तो आपके सभी पैसे डूब जाएंगे. पर अगर आप स्मार्ट हैं, आप अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट वुड बी स्मार्ट, राइट? इट वॉन्ट बी लाइक पुटिंग योर ऑल एग्स इन वन बास्केट. क्लियर? आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. अभी के लिए ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस, विनिंग फ्रेजेस फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 383rd एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ ताकि आप दोहरा लें.
First phrase for the evening was be a game changer. be a game changer. game game hyphen या dash changer changer changer. be a game changer यानी कि do something that changes the situation. हालातों को पूरा बदल डाले, ऐसा कुछ करो. जैसे एग्जाम्पल दिया था, his new idea was a game changer for the company. जो उसका नया आइडिया था वो कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, सब कुछ बदल के रख दिया उसने. क्लियर. अभी के लिए जो सेकंड फ्रेज था इस शाम का वो था टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. TAKE टेक, DTHED बुल, BULL बुल, बाय BY बाय, DTHED हॉर्न्स HORNS हॉर्न्स. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी कि फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, मतलब बहादुरी से किसी मुश्किल हालात का सामना करना, उसे हम कहते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इंस्टेड ऑफ वेटिंग ही टुक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. मतलब इंतजार करने के बजाय उसने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर दिया, मुश्किल हालात में साहस दिखाया एंड प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. बुल क्या हो जाएगा, टुक, he took the bull by the horns. क्लियर. सो उसने मुश्किल हालात में खुद ही सिचुएशन को संभाल लिया. सो टेक का सेकंड फॉर्म हो गया टुक. सो टुक द बुल बाय द हॉर्न्स. क्लियर. इसी के साथ जो थर्ड फ्रेज था इस शाम का वो था द स्काई इज द लिमिट. THED स्काई SKY स्काई इज IS is DTHED लिमिट LIMIT लिमिट यानी कि देयर आर नो लिमिट्स टू सक्सेस, कि सक्सेस के लिए कोई लिमिट्स नहीं है, बेअंत है, आप जितना मर्जी सक्सेसफुल हो सकते हैं जितना आप चाहें. जैसे विद योर टैलेंट द स्काई इज द लिमिट. जो तुम्हारी खूबी है, जो तुम्हारा टैलेंट है, उसके साथ तुम कहीं भी पहुंच सकते हो जिंदगी में. सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है. ठीक है. क्लियर. इसी के साथ जो फोर्थ फ्रेज था, विनिंग फ्रेज इस शाम का, वो था डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. Do not put all your eggs in one basket. DON apostrophe D. Don't put PUT. Put all ALL all. Your 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 eggs 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 in one 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 basket. BASKET basket. यानी कि don't risk everything on one thing. एक ही चीज पे सब कुछ लगा के रिस्क मत लो. जैसे investing in different businesses is smart. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. मतलब अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना स्मार्ट है. अगर तुम एक ही जगह सारे पैसे लगा दोगे और वो डूब गया तो वो बेवकूफ़ी होगी, सब तुम खो दोगे. सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. क्लियर. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 विनिंग फ्रेजेस फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 383rd एपिसोड, विनिंग फ्रेजेस पार्ट 2. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर सेकंड सेगमेंट में इस एपिसोड के. मिलते हैं ब्रेक के उस पार. स्टे ट्यून्ड. हैप्पी लर्निंग. नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 383rd एपिसोड. वी आर टॉकिंग अबाउट विनिंग फ्रेजेस पार्ट 2. ऐसे फ्रेजेस जो आपको जीत की तरफ लेके जाते हैं, जीत को दर्शाते हैं. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ फ्रेज की तरफ, जो कि आ रहा है बी द मास्टर ऑफ योर फेट. बी द मास्टर ऑफ योर फेट. BEBDTHED मास्टर MASTER मास्टर ऑफ OF ऑफ योर YOUR योर फेट FATE फेट यानी कि किस्मत या फिर डेस्टिनी फेट. जैसे टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन सक्सेस, कि आपकी जीत हार की आप खुद कंट्रोल में लो. ये मत कहो कि मेरी किस्मत में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. क्लियर. सो बी द मास्टर ऑफ योर फेट. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड एंड बी द मास्टर ऑफ योर फेट. मेहनत करो और अपनी जीत अपने हाथ लो, अपना फेट, अपनी डेस्टिनी अपने हाथ लो. क्लियर. बैठे बैठे कुछ नहीं होगा. हार्ड वर्क एंड बी द मास्टर ऑफ योर fate. Clear? I hope you got the sense. Moving on, the sixth phrase for this evening is winners never quit and quitters never win. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत विनिंग फ्रेज है ये. Winners never quit and quitters never win. WINNERS winners never 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 quit. QUIT quit and and quitters 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 never 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 win. WIN win. Winners never quit and quitters never win. यानी कि keep trying if you want to succeed. मतलब अगर तुम हार मान जाओगे तो तुम कभी जीत नहीं सकते. तो जो जीतते हैं वो कभी हार नहीं मानते और जो हार मान लेते हैं वो कभी जीत नहीं पाते. क्लियर. सो कीप ट्राइंग इफ यू वांट टू सक्सीड. तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, शी फेल्ड मैनी टाइम्स बट नेवर गेव अप. विनर्स नेवर क्विट, कि मतलब वो बहुत बार हारी, बहुत बार गिरी, पर उसने कभी गिव अप नहीं किया. विनर्स नेवर क्विट. जो जीतते हैं वो कभी हार नहीं मानते. सो ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेज हो गया, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन. क्लियर.
तो चलिए इसी के बाद जो 7th फ्रेज है, विनिंग फ्रेज इस शाम का, वो है ड्रीम बिग वर्क हार्ड। DREAM, ड्रीम बिग, BIG बिग, वर्क हार्ड, WORK, वर्क हार्ड, HARD हार्ड। बड़े सपने देखो और मेहनत करो। सेट बिग गोल्स एंड पुट इन एफर्ट्स, मतलब बड़े सपने देखो और हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यू वॉन्ट टू बी अ CEO, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड। तुम CEO बनना चाहते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बड़े सपने देखो, वर्क हार्ड करो, तुम जरूर बनोगे। क्लियर? सो बहुत ही खूबसूरत है, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड। इसी के बाद जो 8th फ्रेज है इस शाम का, वो है लीड बाय एग्जाम्पल। LEAD, लीड बाय BY, बाय एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल। लीड बाय एग्जाम्पल यानी कि शो लीडरशिप थ्रू योर ओन एक्शंस, अपने एक्शंस के द्वारा लीडरशिप दिखाओ कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम एग्जाम्पल बनो औरों के लिए। ग्रेट मैनेजर्स लीड बाय एग्जाम्पल, नॉट जस्ट वर्ड्स, कि मतलब वो करके दिखाते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, कहते ही नहीं है, करके दिखाते हैं। सो ग्रेट मैनेजर्स लीड बाय एग्जाम्पल, नॉट जस्ट वर्ड्स। क्लियर? सो ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेज हो गया, लीड बाय एग्जाम्पल। तो ये हो गए हमारे 4 विनिंग phrases for this second segment of this 383rd episode। तो चलिए जल्दी से एक छोटी सी रिकैप ले लेते हैं, ताकि कोई अगर वर्ड छूट गया या फिर कोई भी वर्ड को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से दोहरा लें। तो चलिए, जो 5th फ्रेज था शाम का वो था बी द मास्टर ऑफ योर फेट। BEBDTHED, मास्टर, MASTER, मास्टर ऑफ ऑफ योर your fate, FATE, फेट, यानी कि टेक कंट्रोल ऑफ योर सक्सेस, ओन सक्सेस, अपनी जीत की, अपनी हार की खुद कंट्रोल में लो। ये मत कहो किस्मत में नहीं लिखा या किस्मत में नहीं है। क्लियर? सो बी द मास्टर ऑफ योर फेट, वर्क हार्ड एंड बी द मास्टर ऑफ योर फेट। Moving on, the 6th phrase for the evening was winners never quit and quitters never win. WINNERS, winners never, NEVER, never quit, 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 and quitters, QUITTERS, quitters never, NEVER, never win, WIN, win। जो जीतते हैं वो कभी हार नहीं मानते और जो हार मान जाते हैं वो कभी जीतते नहीं। So keep trying if you want to succeed। अगर तुम जीतना चाहते हो, करते रहो, लगे रहो, डटे रहो। एग्जाम्पल क्या था, she failed many times but never gave up, winners never quit। वो बहुत बार हारी, बहुत बार गिरी, पर उसने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। सो विनर्स नेवर क्विट, और आज वो सक्सेसफुल है, विनर्स नेवर क्विट। इसी के साथ जो 7th फ्रेज है इस शाम का, या यूं कहूँ जो विनिंग फ्रेज है इस शाम का, वो था ड्रीम बिग, वर्क हार्ड। DREAM, ड्रीम बिग, BIG बिग, वर्क, WORK, वर्क हार्ड, HARD हार्ड। बड़े सपने देखो और मेहनत करो। सेट बिग गोल्स एंड पुट एफर्ट्स। जैसे एग्जाम्पल दिया था, यू वॉन्ट टू बी अ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड। सपने बड़े देखो और वर्क हार्ड करो, तुम जरूर बनोगे। क्लियर? इसी के बाद जो 8th फ्रेज, विनिंग फ्रेज था इस शाम का, वो था लीड बाय एग्जाम्पल। LEAD, लीड बाय BY, बाय एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल, यानी कि शो लीडरशिप थ्रू योर ओन एक्शंस, मतलब बस बात ही मत करो, खुद एक एग्जाम्पल बनो ताकि लोग कहें हाँ उसकी तरह करना है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, ग्रेट मैनेजर्स लीड बाय एग्जाम्पल, नॉट जस्ट वर्ड्स, मतलब वो एक्शंस के थ्रू एग्जाम्पल सेट करते हैं, ये नहीं कि वो बस बोलते हैं, करके दिखाते हैं। क्लियर? तो इसी के साथ ये होगा हमारे बेहतरीन 4 phrases, यानी कि विनिंग phrases फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 383rd एपिसोड में। आज लोगों फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और विनिंग phrases के साथ। स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 383rd एपिसोड और बात चल रही है आज पार्ट 2 की विनिंग फ्रेजेस के। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th फ्रेज की तरफ, जो कि है थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचो, छोटी शुरुआत करो। THINK, थिंक बिग, BIG बिग, स्टार्ट START, स्टार्ट स्मॉल, SMALL, स्मॉल। थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, यानी कि
हैव एम्बिशंस गोल्स बट बिगिन विद स्मॉल स्टेप्स, कि बड़े एम्बिशंस करो, बड़े गोल्स रखो, बट छोटी छोटी चीजों से शुरुआत तो करो. सो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ ग्लोबल ब्रांड थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, कि बड़ा सोचो अगर तुम इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते हो, पर स्टार्ट स्मॉल. एक छोटी सी चीज, छोटी सी जगह से शुरू करोगे तभी ऊपर पहुंचोगे, राइट? अगर शुरू ही नहीं करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? एग्जैक्टली. तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 10th विनिंग फ्रेज आ रहा है शाम का, वो है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. ACTIONS, action speak, SPEAK, speak louder, LOUDER, louder than THA, and then words, 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 यानी कि जो आप तुम्हारे एक्शंस हैं वो दिखा देते हैं, बजाय इसके तुम जोर जोर की बोल के बताओ. अगर तुम एक्शंस नहीं डाल रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है, पर अगर तुम एक्शंस डाल रहे हो और कुछ भी नहीं बोल रहे फिर भी उसका बहुत प्रभाव पड़ता है. सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि what you do is more important than what you say, जो तुम करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके जो तुम बोलते हो. एग्जाम्पल सिंपल सा है, he promised to help but action speak louder than words, कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो मदद करेगा पर उसने की नहीं. सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th फ्रेज आ रहा है विनिंग फ्रेज इस शाम का, वो है चेज योर ड्रीम्स. CHASE, chase your YOUR, your dreams, DREAMS, dreams. अपने सपनों को फॉलो करो, अपने सपनों के पीछे भागो. फॉलो योर पैशंस एंड वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स. पैशंस, गोल्स की तरफ भागो, हार्ड वर्क करो. नो मैटर द ऑब्स्टेकल्स, ऑलवेज चेज योर ड्रीम्स, कि मुश्किलें आएंगी, हालात खराब होंगे, वो मायने नहीं रखता, तुम बस अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते रहो, हार्ड वर्क करते रहो. सो नो मैटर द ऑब्स्टेकल्स, ऑलवेज चेज योर ड्रीम्स. क्लियर? इसी के बाद जो बेहतरीन नेक्स्ट 12th विनिंग फ्रेज आ रहा है शाम का, वो है कीप मूविंग फॉरवर्ड. KEEP, कीप मूविंग, MOVING, मूविंग फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जाओ. नेवर स्टॉप प्रोग्रेसिंग नो मैटर द चैलेंजेस, मुश्किल हालात आए, ऑब्स्टेकल्स आए, अप्स एंड डाउन्स आए, कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ते रहो. कीप मूविंग फॉरवर्ड. जैसे इवन आफ्टर सेटबैक्स सक्सेसफुल पीपल कीप मूविंग फॉरवर्ड, हार के बाद, गिरने के बाद भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं. सो दे कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. क्लियर? तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 विनिंग फ्रेजेस फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 383rd एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, तो कोई अगर फ्रेज रह गया है तो दोहरा लीजिए. 9th फ्रेज इस शाम का था थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल. THINK, थिंक बिग, BIG बिग, स्टार्ट START, स्टार्ट स्मॉल, SMALL स्मॉल. बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम करो और छोटी शुरुआत करो. हैव एम्बिशियस गोल्स बट बिगिन विद स्मॉल स्टेप्स, बड़े बड़े सपने देखो पर शुरुआत छोटे से करो. इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ ग्लोबल ब्रांड थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, अगर तुम इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते हो तो बड़े सपने जरूर देखो पर शुरुआत छोटी करो, कहीं से तो छोटी शुरुआत करनी होगी ना. तो इसी के साथ ये था हमारा 9th फ्रेज. अगर कोई डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप क्लियर कर सकते हैं. यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 383rd एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में जाके अपना डाउट क्वेश्चन लिखे एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. या आप मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, और डिटेल्स लास्ट सेगमेंट में जरूर सुनिएगा. अभी के लिए जो 10th फ्रेज है शाम का, वो था एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. ACTIONS, action speak, SPEAK, speak louder, LOUDER, louder than THA, and then words, 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 यानी कि जो तुम्हारे एक्शंस हैं वो ज्यादा बेटर है तुम जो बोलते हो उससे, राइट? जैसे what you do is more important than what you say, जो तुम बोलते हो उससे ज्यादा मायने रखता है क्या तुम करते हो. जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, he promised to help me but action speak louder than words, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी मदद करेगा पर तुम देख ही रहे हो उसने की नहीं. सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो उसने कहा वो उसने किया नहीं. इसी के बाद जो 11th फ्रेज है शाम का, वो था चेज योर ड्रीम्स. CHASE, चेज योर YOUR, योर ड्रीम्स, DREAMS, ड्रीम्स, यानी कि अपनी ड्रीम्स, अपने पैशन, सपनों को पूरा करो, उन्हें फॉलो करो, हार्ड वर्क करो उनकी तरफ. जैसे नो मैटर द ऑब्स्टेकल्स, ऑलवेज चेज योर ड्रीम्स, मुश्किल हालात हैं या डिफिकल्टीज आई पर तुम हमेशा अपने सपनों के पीछे भागो, हार्ड वर्क करते रहो. इसी के बाद जो 12th यानी कि 12th
विनिंग फ्रेज था इस शाम का वो था कीप मूविंग फॉरवर्ड, KEEP कीप मूविंग, MOVING मूविंग फॉरवर्ड, FORWARD फॉरवर्ड, यानी कि नेवर स्टॉप प्रोग्रेसिंग नो मैटर द चैलेंजेस। जितने भी हालात खराब हो, प्रॉब्लम्स आए, तुम बस आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग फॉरवर्ड। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, इवन आफ्टर सेटबैक्स सक्सेसफुल पीपल कीप मूविंग फॉरवर्ड। हार के बाद, गिरने के बाद भी जो सक्सेसफुल पीपल वो आगे बढ़ते जाते हैं, दे कीप मूविंग फॉरवर्ड। क्लियर? तो इसी के साथ ये होगा हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 383rd एपिसोड। तो ये विनिंग फ्रेजेस का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा इस ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे। स्टे ट्यून। This is the fourth segment of this 383rd episode. Today we are talking about 16 winning phrases part 2. तो चलिए 13th phrase, winning phrase जो शाम का आ रहा है वो है work smarter not harder। जी हाँ, work smarter not harder, WORK work smarter, SASMARTER smarter, not 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 harder, HARDER harder, यानी कि use strategies to be more एफिशिएंट। मतलब बस हार्ड वर्क ही मत कर रहे हो, स्मार्ट वर्क भी करो। और अच्छा करने के लिए तुम्हें स्ट्रेटेजीज क्रिएट करनी होगी। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ वर्किंग लॉन्ग आवर्स फाइंड बेटर मेथड्स, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। कि मतलब बहुत ज्यादा घंटों तक काम करते रहने से अच्छा है कि तुम स्मार्टर तरीके ढूंढो जिससे कि तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। सो वर्क स्मार्ट नॉट harder. Clear? Work smarter, not harder. I hope you got the sense. Moving on. The 14th phrase, winning phrase for the evening is play to your strengths. Play to your strengths. P-L-A-Y, play to T-O-2, your Y-O-U-R, your strengths. S-T-R-E-N-G-T-H-S, strengths. Play to your strengths यानी कि focus on what you are good at. उस पे ध्यान दो जो कि तुम अच्छा हो, जिस पे तुम अच्छा कर सकते हो और बेहतर हो सकते हो. So play to your strength. जैसे success comes when you play to your strengths, कि जब तुम्हें पता है तुम इस चीज में अच्छे हो तो और अच्छा करो, उस पे खेलो. Clear? So success comes when you play to your strengths. Clear? इसी के बाद जो 15th यानी कि सेकेंड लास्ट विनिंग फ्रेज है शाम का, वो है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. इस फ्रेज की बात मैंने आई थिंक कुछ साल पहले की है. EVERY, every cloud, CLOUD, cloud has HAS, has a silver, SILVER, silver lining, LINING lining. Every cloud has a silver lining, यानी कि every bad situation has some good in it. कुछ तो अच्छा होगा ही हर बुरे हालात में. क्लियर? जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, losing my job seemed bad, but I found a better one. Every cloud has a silver lining. मतलब जब मेरी जॉब चली गई तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर मुझे एक बेटर जॉब मिल गई. तो कहते हैं ना, every cloud has a silver lining, कि हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई अच्छाई होती ही है. इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th फ्रेज है विनिंग फ्रेज इस शाम का, वो है स्टे द कोर्स. यानी कि पहले STAY, स्टे DTHE, कोर्स COURSE, कोर्स. स्टे द कोर्स यानी कि कीप गोइंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज. मुश्किलों के बावजूद भी आगे, संघर्षों के बावजूद भी आगे बढ़ते रहो. स्टे द कोर्स यानी कि सक्सेस टेक्स टाइम, जस्ट स्टे द कोर्स. मतलब कोर्स पे, जो भी रास्ते पे तुम डटे रहो, बने रहो. सो सक्सेस टेक्स टाइम, जस्ट स्टे द कोर्स. क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 383rd एपिसोड. तो मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. 13th फ्रेज इस शाम का था वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर. WORK वर्क स्मार्टर, SMARTER स्मार्टर, नॉट NOT नॉट हार्डर, HARDER हार्डर. यानी कि यूज स्ट्रेटेजीज टू बी मोर एफिशिएंट, की तरकीबें ढूंढो जिससे तुम बेहतर कर सको, थोड़े टाइम में ज्यादा कर सको. इंस्टेड ऑफ वर्किंग लॉन्ग आवर्स फाइंड बेटर मेथड्स, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर. एक नई तरकीब, नए तरीके ढूंढो जिससे तुम और बेटर कर सकते हो कम टाइम में. क्लियर? इसी के बाद जो 14th विनिंग फ्रेज था शाम का, वो था प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स. PLAY, play to TO2, your YOUR, your strengths. STRENGTHS, strengths. सिंपल सी बात है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उससे पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ. फोकस ऑन व्हाट यू आर गुड एट, कि जो अच्छे हो उस पर ज्यादा फोकस डालो. क्लियर? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, सक्सेस कम्स व्हेन यू प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, कि जब अपनी ताकत पे तुम खेलते हो, जिस पे तुम अच्छे हो, तो तुम बेटर सक्सेसफुल हो पाते हो. क्लियर? इसी के बाद जो 15th फ्रेज है शाम का विनिंग फ्रेज, वो था एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. EVERY, every cloud, CLOUD, cloud has HAS, has a silver,
SILVER, silver lining, LINING, lining. Every cloud has a silver lining. यानी कि even bad situations have something good in them, कि बुरे हालातों में भी कुछ तो अच्छा होगा ही. जैसे losing my job seemed really bad, but I found a better one. Every cloud has a silver lining. मतलब मेरी जब जॉब गई तो बहुत बुरा लगा मुझे, पर मुझे एक बेहतर जॉब मिल गई. तो every cloud has a silver lining. प्रॉब्लम, हर बुरी सिचुएशन में कुछ तो अच्छा होता ही है. इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th फ्रेज है शाम का विनिंग फ्रेज, वो था स्टे द कोर्स. STAY, स्टे DTHED, कोर्स COURSE, कोर्स. स्टे द कोर्स यानी कि कीप गोइंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज. मुश्किल हालातों के बावजूद भी लगे रहो, डटे रहो, चलते रहो. सो कीप गोइंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सक्सेस टेक्स टाइम, जस्ट स्टे द कोर्स. कि जो जीत है वो समय लेती है. सो जस्ट स्टे द कोर्स, अपने रास्ते पे डटे रहो, बने रहो. क्लियर? तो ये बहुत ही खूबसूरत 4 विनिंग फ्रेजेस के बाद मैं जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटी तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में. स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग. दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 383rd एपिसोड. बात की आज हमने ऐसे 16 फ्रेजेस की जो कि विनिंग फ्रेजेस हैं, यानी कि जीत की तरफ लेके जाते हैं, जीत दर्शाते हैं. तो ये फ्रेजेस आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये फ्रेजेस को शेयर करते हुए. मुझे ऐसा लगा कि सभी जितने भी लोग सुन रहे हैं वो और आगे जिंदगी में बढ़ सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं ऐसे फ्रेजेस को सुन के, यूज करके. तो अगर आपके पास कोई भी फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर अपने व्यूज़, फीडबैक शेयर कर सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके. वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी एपिसोड यानी कि इस एपिसोड 383rd एपिसोड या फिर किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट, क्वेश्चन, फीडबैक, व्यूज, सजेशंस या कुछ भी आप शेयर करना चाहें कीजिए. आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू देयर. साथ ही आप हमें बिल्कुल सोशल मीडिया पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन पे जाइए, वहाँ भी आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं. और मेल करना मत भूलिएगा, मेल @radioudan.com पे या फिर divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com. अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत. डायरेक्ट फ्रॉम नियरंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप यूजिंग दीज विनिंग फ्रेजेस. Happy learning. Radio. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com.